सभी बाधाओं का निवारण हो जाता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। विष्णु के लोक को जाता है डायरेक्ट व्यक्ति। पुनर्जन्मेन विद्यते, पुनर्जन्म। लक्ष्मण जी ने कहा अब क्या करना चाहिए हमारा? जानकी जी ने कहा लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे भीलों की पत्नियां सभी लाइन में लगे हुए थे, चरणामृत बट रहा था। और कलयुग जो है भगवान के चरणों का पुजारी है और जितने लोग खड़े हैं सब प्रसाद को लेने के लिए और वितरण किया जा रहा है चरणामृत। भक्त्वा तुष्यन्ति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। अब जल पिया है, जल बांटते बांटते लखन लाल जी भी, लखन लाल जी ने भी हाथ बढ़ाया और चरणामृत का पान किया। तो बाबा ने कहा पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु मुनि मुदित गए ले पार। केवट ने कहा प्रभु मैं तो आपके लिए पार कर रहा हूं, लेकिन मेरे पितरों की अभी तृप्ति नहीं हुई है और मेरे पितरों के लिए पार कौन करेगा? सभी के देखते देखते चरणामृत बांटा और माताओं जितने लोग आप कथा में बैठे हैं, जो मेला में सुन रहे हैं माइक के माध्यम से, सभी ध्यान दें। प्रतिदिन भगवान को स्नान कराने के बाद में जल पीना चाहिए। कौन सा जल? भगवान का जो स्नान कराया है उसका जल क्या बन जाता है? चरणामृत, अमृत बन जाता है, कोई साधारण जल नहीं। अब तो भगवान, अब देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात, जब चरण धो लिए चरणामृत बट गया और अब भगवान ने पहले किसके लिए बिठाया नाव में? पहले नाव में बिठाया किसके लिए? मैया जानकी जी के लिए। फिर राम जी बैठे, फिर लक्ष्मण जी पीछे बैठे। तो पहले कौन बैठा? बोलना पड़ेगा। जानकी जी बैठी, पहले जानकी जी बैठी, फिर राम जी और फिर लखन लाल जी। अब एक जगह पति पत्नी यात्रा कर रहे थे, पति पत्नी यात्रा कर रहे थे, स्टेशन पर खड़े हुए, टिकट लिया भाई साहब ने, जेब में रखा टिकट, टिकट रख करके। माताओं का स्वभाव तो अच्छा होता ही है, नहीं? स्वभाव माताओं का कितना सुंदर स्वभाव होता है। तो क्या हुआ माताओं, तो भाई साहब टिकट कटवाने लगे, सूटकेस हाथ में लिए थे। माता जी की एक सहेली मिल गई, माता जी की सहेली मिली तो फिर तो सुबह से लेकर रात तक की चर्चा। 10:05 पर ट्रेन थी। अब पहुंच गए जिस डिब्बे में रिजर्वेशन था, पहुंच गए भैया जी। भैया जी गए, ट्रेन रुकी और ट्रेन रुक करके भैया जी बैठ गए। सोचा कि श्रीमती जी बैठ गई होगी और श्रीमती की बातचीत चल रही है। और माताओं की जब बातचीत चालू होती है तो कोई ठिकाना नहीं रहता। तो श्रीमान जी बैठ गए और श्रीमती जी रह गए। इसलिए यहाँ राम ने रामचरितमानस में देखिए मर्यादा के लिए पत्नी को आगे किया और जानकी मैया को नौका में बैठा। राम जी चाहे कि तो पहले राम जी बैठ जाए। क्यों पूछा?
जानकी जी को बिठाया। इसका भाव ये बनता है कि राम जो है मर्यादा स्वरूप है, इसलिए राम ने मर्यादा को ध्यान में रखते हुए माँ जानकी के लिए नौका में पहले बिठाया, फिर राम जी बैठे, फिर लक्ष्मण जी बैठे। अब तो गंगा मैया भी हिलोरे लेने लगी जब केवट भगवान को देख रहा है और रस्सी को पकड़े हुए है। अरे जगत को चलाने वाला ईश्वर आज केवट की नौका में बैठा है और केवट से कह रहा है, केवट नौका को आगे बढ़ाओ, नौका को आगे बढ़ाया जा रहा है। गंगा मैया हिलोरे लेने लगी और गंगा मैया ऐसे हिलोरे ली भगवान के थोड़े बहुत हमें चरण कर ले। तो केवट ने कहा, ए मैया हिलोरे कम ले, क्यों तुम्हें पता नहीं है जगत के ईश्वर हमारी नौका में बैठे हैं। और केवट क्या बोल उठा, मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो 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 मेरी नैया में, नैया में, मेरी नैया में चारों धाम के गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम के गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो, प्यारी प्यारी हे हरि उछले उछले मत मारो हे जे कोले, उछले उछले मते मारो है जी कोले, गंगा मैया केवट नौका चला रहा है और गंगा मैया उछल नहीं, तो नौका में हम प्रभु के चरणों को स्पर्श तो कर ले। तो केवट क्या बोला, केवट का कितना सुंदर भाव, उछले उछले मत मारो है जे कोले, उछले उछले मत मारो है जी कोले, मारो है जे कोले मत मारो है जे कोले, मारो है जी कोले मत मारो है जी कोले, उछले उछले मत मारो है जे कोले, उछले उछले मत मारो है जी कोले, कोले रे मेरा मनवा डोले, जी कोले रे मेरा मनवा डोले। अब केवट गंगा मैया से कह रहा है, आप इस कोले मार रही हो, हेलो रे रही हो और ज्यादा मेरा मनवा डोल रहा है। अब नौका डगमग हो गई तो भूपा जी, अब अगर नौका डगमग हो गई तो
केवट ने क्या कहा? मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में चारई था के गंगा मैया दी रे नैया में चारों धाम गंगा मैया दी रे मेरी नैया में चारों धाम के गंगा मैया दी रे मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया दी रे तारी सेवा करते हुए कथा के प्रसंग में पधारे हुए हमारे धन गौर से राव साहब व्यास मंच आपका बहुत बहुत स्वागत करता है दादाजी और श्री रंजन नाइक जी बलिया से सरपंच साहब कथा में पधारे हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और हमारे राव साहब के सामने पधारे हुए गुलाब सिंह जी धनगौर से आप सभी के लिए व्यास मंच बहुत बहुत स्वागत करता है। तो केवट का भाव टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काट की नैया बिन मैया कौन खेवैया, बिन मैया को है भैया तुम्हें बिन मैया को है खेवैया, तुम्हें बिन भैया को है भैया मेरी नैया, मेरी नैया, मेरी नैया बीच मझधार के गंगा मैया दी मेरी नैया बीच मझधार गंगा मैया दी रे मेरी नैया में लक्ष्मण राम के गंगा मैया दी मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया दी रे ताली सेवा करते रहे सभी प्रेम से। केवट का भाव बड़ा सुंदर भाव केवट का। केवट का भाव दीन दुखी के यह रखवाले, दीन दुखी के जय रखवाले दुष्टों को भी तराने वाले, दुष्टों को भी तारण वाले दुष्टों को भी तराने वाले, दुष्टों को भी तारने वाले आए हैं। भगवान की शरण में कौन कौन आया है? जरा ताली हाथ उठाना ऊपर। मंडपाधाम की शरण में जो बैठे हैं सभी लोग और बोल लें अब आए हैं, अब आए हैं तो मेरे धाम के गंगा मैया दी रे आए हैं तो मेरे नाम गंगा मैया दी रे अब आए हैं तो
गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हे गंगा मैया धीरे। भगवान ने केवट के लिए इस पार से उस पार किया और गंगा मैया से कहा, मैया आराम आराम से चलो। क्यों? आपकी हिलोरें देख करके, आपकी हिलोरें देख करके मेरा मन डोलता है, मेरा मन डोलता है। तो ज्यादा हिलोरे ना मारो गंगा मैया। क्यों? मेरी नैया में चारों धाम के गंगा मैया धीरे बहो। केवट का कितना सुंदर भाव है। आज इस पार से उस पार किया है। भगवान ने गंगा के किनारे पर भगवान नौका में से उतरी है। इसके बाद में केवट उतरा है और बाबा ने कहा, केवट उतरे दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। कितना सुंदर भाव। पिए ही कीसिए जाने निहारी। देखो भगवान पत्नी कोई है